IT नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, कहां पर एक्शन है इस पर आगे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा कुछ ऑप्शन के बेहतरीन आइडियाज भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर, और काफी अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी 148 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा की मजबूती अब दिखा रहा है और दिन के ऊपरी स्तर पर दोनों ही इंडाइसेस कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में 500 अंकों से ज्यादा की तेजी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी शानदार है। ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाइस के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट मोमेंटम, मार्केट टोन काफी अच्छी दिखाई दे रही है इस वक्त। सारे के सारे शेयर्स, सभी सेक्टरल इंडेक्स इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को छोड़ दे जहां पर की हल्की कमजोरी है, सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। अब इसमें आज पावर शेयरों में काफी अच्छी तेजी है। एनटीपीसी आज का टॉप गेनर 4% ऊपर। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर भी देखिए यहाँ पर भी अच्छी तेजी है और अब 4% ऊपर आ चुका है ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस क्वार्टरली अपडेट काफी स्ट्रांग आए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस में भी 4% की तेजी है। ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स आई वो अब 10,000 तक के टारगेट देख रही है बजाज फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ओएनजीसी 3% ऊपर है क्योंकि कच्चे तेल में बढ़त आई है, वहां पर तेजी देखने को मिली, इसके चलते ओएनजीसी में भी आज मजबूती है। और इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी आज अच्छा कामकाज कर रहे हैं। एक्सिस बैंक भी ऊपर देखिए करीब 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। गिरने वाले शेयरों में आज भी आईटी और कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स आज नीचे हैं। एलटीआई माइंट्री करीब 1.25% नीचे, बीपीसीएल में 1.5% की कमजोरी, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डीज और अल्ट्राटेक में भी आज कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये है अब ओवरऑल मार्केट का सेटअप। अच्छी मजबूती, दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार। और अब ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट में ये समझ लेते हैं। अपने एक्सपर्ट को शामिल करेंगे। स्वाति होटकर जुड़ चुकी है हमारे साथ निर्मल बैंक से और उनसे समझेंगे अगले 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति, गुड आफ्टरनून। कैसा व्यू बन रहा है आपका बाजार पर, वो भी शेयर कीजिए और साथ ही इस वक्त ट्रेड के मौके आप कहां पर देख रही हैं? गुड आफ्टरनून पूजा। डेफिनेटली व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव है। निफ्टी में जिस हिसाब से उसने कल एक डेप्थ मारा था 21,500 है, वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट उसने ले लिया है। इंट्राडे बेसिस एक पुल बैक रैली गई। आज फिलहाल साइडवेज मोमेंटम में है, कोई मेजर हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर नहीं आ रही है। 21,700 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार उसके ऊपर चली जाएगी निफ्टी तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है 21,900 एंड ऊपर 22,000 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। हम लोग करेक्शन डिनाई नहीं कर सकते आफ्टर सच काइंड ऑफ अ गुड रैली। तो मैं कहूंगी कि अगर कोई भी डेप्ट आता है टुवर्ड्स 21,500 21,300 के रेंज में, तो ये बाय ऑन डीप्स मार्केट है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डीप्स मार्केट ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ना। अपसाइड आई बिलीव कि 22,000 के लेवल्स हमें वेरी सून देखने मिलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर बात करो तो जिस हिसाब से 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट लेवल उसने रिस्पेक्ट किए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली आज हम लोग ने इंट्राडे भी देखी है, ऑलमोस्ट 1% अपसाइड में है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है इसमें 48,700 49,000 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो व्यू अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि दोनों इंडाइसेस अपने सपोर्ट लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस। बट ये मार्केट ऐसा वोलेटाइल कंटिन्यू हो सकता है इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस पे। बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो मैं क्लाइंट्स को यही कहना चाहूंगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा एंड प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। ठीक है। तो होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस को अपने ट्रेड जरूर करते रहिए क्योंकि आप अपने अहम रेजिस्टेंस के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक भी देखिए 48,000 का भी जो लेवल है वो भी पार कर चुका है, तो शानदार तेजी है यहाँ पर। स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड करते रहिए अपने। चलिए अब बात करते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स की, लेकिन उसके पहले स्वाति ये भी समझना चाहेंगे आज आपके ट्रेड रिकमेंडेशन क्या है? आज के लिए मैं दो बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला है डाबर पे। डाबर में क्यों रिकमेंड करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हाई पे है। ये एक डिफेंसिव पैक भी है, इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इसमें इंट्राडे अगर आप आर्ली चार्ट देखोगे या डेली चार्ट पे देखोगे तो फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आ रहा है।
काफी दिनों से ये स्टक हुआ था 550 टू 560 के रेंज में। इंट्राडे बेसिस आज उसने डिसेंट वॉल्यूम के साथ काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो मुझे लगता है ये टेक्निकल सेटअप स्ट्रॉन्ग है टावर में। तो करंट लेवल पे बाई कीजिएगा, 550 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। मुझे लगता है अपसाइड ये 595 टू 600 के लेवल्स देखने मिलेंगे। सेकेंड बाई कॉल मेरा श्री पुष्कर पे है। श्री पुष्कर एक ऐसा काउंटर है जिसने एक लॉन्ग टर्म फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर आप मंथली चार्ट देखोगे पूजा जी, तो इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। नो वंडर ये काफी स्लोली एंड स्टेडीली अपसाइड मोमेंटम बना रहा है। बट मुझे लगता है कि जैसे चार्ट फॉर्मेशन उसने हाई डिग्री पे बनाए वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से अगर किसी को बाय कॉल लेना है तो डेफिनेटली श्री पुष्कर एक स्ट्रॉन्ग बेट रहेगा। अभी अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से 220 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, एंड आई बिलीव इसमें 250 टू 260 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। बिल्कुल। तो श्री पुष्कर 2.5% ऊपर अभी भी और तेजी के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 255 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 220 का। डाबर भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी तेजी करने की सलाह स्वाति की तरफ से। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर की अच्छी तेजी है, और इसमें फार्मा स्टॉक्स पर एक बार बात करेंगे। शानदार तेजी, माफ कीजिएगा, रियल्टी स्टॉक्स में शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। और मिड कैप स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि टॉप गेनर्स में नाम रियल एस्टेट स्टॉक्स का। ये रियल एस्टेट इंडेक्स भी देखेंगे तो अपने रिकॉर्ड ऊंचाई पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। सुबह डेवलपर्स देखिए, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी। टॉपिक्स है जिसके चलते 13% ऊपर ये स्टॉक है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज 8% ऊपर। मैक्रोटेक में हम देख रहे हैं कि 6.5% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। तो पूरा रियल्टी स्पेस आज चल रहा है। कहीं पर कोई ट्रेड के मौके नजर आ रहे हैं आपको स्वाति, और क्या व्यू बन रहा है आपका रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? यस, रियल एस्टेट पे डेफिनेटली काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। जिस हिसाब से शोभा एंड गोदरेज प्रॉपर्टी में आज जिस हिसाब से हम लोग ने स्पाइक देखा है, काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है दोनों काउंटर्स भी। शोभा में आज ऑलरेडी 12 to 13% का मोमेंटम आया है ऑन द वॉल्यूम्स के साथ, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो ये स्टॉक में करंट लेवल पे बाई नहीं देना चाहूंगी, बट अगर गोदरेज प्रॉपर्टी देखोगे तो चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। स्लोली एंड स्टडीली ये मोमेंटम रैली देता है ये पर्टिकुलर काउंटर्स। आज जिस हिसाब से उसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट अभी 8% अपसाइड है। अगर कोई भी डीप आता है इसमें 2200 टू 2150 के रेंज में, तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। इसमें क्षमता है 2400 के लेवल्स टच करने की। तो करंट लेवल पे भी एटलीस्ट 20-30% बाय कीजिएगा, एंड एड ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। जब तक ये 2100 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। ओके। तो व्यू पॉजिटिव है रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी, यहाँ पर भी, और तेजी आ सकती है। जिनके पास है स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते रहिए आगे और भी तेजी के लिए। शानदार तेजी बाजार में। निफ्टी अब आ चुका है 150 अंक ऊपर, सेंसेक्स में 500 अंकों की मजबूती, और क्लियरली यहाँ पर लीड ले रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में किन स्टॉक्स, किन सेक्टर्स, किस स्पेस पर एक्शन है, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून। बताइए, काफी शानदार तेजी इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, कहाँ पर एक्शन है? जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून पूजा जी। तो मिड कैप में देखेंगे तो तेज़ी वाले शेयर्स में हमें टोरेंट पावर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मैक्रोटेक, ओबरो रियल्टी, कॉनकोर और मैक्सेल जैसे स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जिनमें अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है। कमज़ोरी वाले शेयर्स देखें तो यहाँ हमें APL, अपोलो टायर्स, एस्कॉर्ट्स, नवीन फ्लोरिन, मैनकाइन और HPCL जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं जिसमें से थोड़ी हल्की कमज़ोरी सी नज़र आ रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें, सेक्टर स्पेसिफिक, तो यहाँ हमें केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी होती हुई नज़र आ रही है जिसमें से हिमाद्री स्पेशलिटी, इंडिया ग्लाइकोल और इंडो अमाइंस इस लिस्ट में शामिल है। रियल्टी में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है, यहाँ पे सोभा, मैक्रोटेक डेवलपर और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक्स शामिल है। ठीक है। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी हमने चर्चा भी की उन पर। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेजी है, और कुछ और स्टॉक्स भी अभी अंश हाईलाइट कर रहे थे। अंश, इसके अलावा ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन से आए इस बीच? बिल्कुल, सबसे पहले तो हम टोरेंट पावर की बात करेंगे। कंपनी ने एक MOU साइन किया है कुछ 47,350 करोड़ का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की है। इसके चलते स्टॉक प्राइस में भी कुछ 8 से 9% की तेज़ी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपने Q3 के आंकड़े शेयर किए हैं
और टोटल डिपॉजिट्स कुछ 29% से बढ़कर 29,869 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। कासा में भी हम यहाँ पे बढ़ोतरी देख रहे हैं, कुछ 24% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और ग्रॉस लोन बुक में भी कुछ 27% की बढ़त नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके चलते स्टॉक प्राइस में भी कुछ करीबन 4% की तेजी दिख रही है। एंजल वन ने भी अपने Q3 के आंकड़े शेयर किए हैं। ग्राहकों की संख्या 55.5% बढ़कर 1.94 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया है, जिसके चलते शेयर प्राइस में भी करीबन 4% की तेजी नजर आ रही है। साथ ही साथ स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। EU स्मॉल फाइनेंस भी फोकस में रहेगा। ग्रॉस एडवांस इनके 20% से बढ़कर 67,624 करोड़ के रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके चलते स्टॉक प्राइस में 2% की तेजी। पूनावाला फिनकॉर्प के डिसबर्समेंट में 159% की बढ़ोतरी 8,730 करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। आखिर में बंधन बैंक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें टोटल डिपॉजिट्स कुछ 14.8% बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और कुछ 1.17 लाख का रिपोर्ट किया गया है, 1.17 लाख करोड़ का रिपोर्ट किया गया है। कासा में भी अच्छी बढ़ोतरी, थोड़ी सी हल्की एक्चुअली घटा हुआ है, 38.5% से घटकर 36.1% पे। फिर भी स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है, 2 से 3% की खरीदारी इसमें दिख रही है हमें। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं जिनके चलते भी हम स्टॉक्स में एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशाक का ये पूरा अपडेट लेकर आने के लिए। कल नजर रहेगी। अब बात करते हैं एफओएमसी मिनट्स की। एफओएमसी मिनट्स जो दिसंबर की बैठक के जो मिनट फोन लाइन पर सोनी एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। सोनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने पीएफसी पर ऑप्शन की रणनीति सुझाई थी, और कहां पर मौके देख रही हैं आप? जी गुड आफ्टरनून पूजा जी। यहाँ आज का ऑप्शंस के चैंपियन में जो स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगी वो है सन टीवी। सन टीवी भी मैं अभी जस्ट जैसे एक्सप्लेन कर रही थी कि एक 720 के ऊपर कल उसने एक ब्रेकआउट दिया है और आज सस्टेन कर रहा है काफी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 720 का, और यहाँ से जो व्यू बन रहा है 750 760 के तरफ का व्यू बन रहा है। तो सेफ प्ले रहेगा 740 कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। बाय करने का आपका रेंज है 20 से 22 रुपए के रेंज में आप बाय कर सकते हैं। 17 रुपए का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, और टारगेट रहे 30 से 32। क्योंकि छोटा लॉट साइज है, 1500 का लॉट साइज है, तो आपका स्टॉप लॉस के अनुसार मैक्सिमम रिस्क 6000 तक बैठेगा। और अगर व्यू सही गया और सन टीवी यहाँ से 750 760 की तरफ गया तो आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 16,500 की तरफ भी आ सकता है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है, तो इसलिए सेफ ऑप्शन है आपका 740 कॉल ऑप्शन बाय करने की। थैंक यू सोनिया आपका ये स्ट्रैटेजी सुझाने के लिए। तो सन टीवी काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अधिकतम मुनाफा अगर आपको हुआ यहाँ पर तो 16,500 तक का मुनाफा हो सकता है। 20-22 रुपए के आसपास मिल रहा है। 740 का कॉल, यहाँ पर एंट्री लीजिए। 30 से 32 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 17 का। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। सन टीवी आज ऊपर है तो यहाँ पर आप ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जाते जाते आपको एक रिस्क डिस्क्लोजर भी दिखा देते हैं सेबी की तरफ से। एफएनओ में ट्रेडिंग करने पर ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, तो यहाँ पर संभल के ट्रेड करने की सलाह दी रही है सेबी आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लें जहाँ पर कि आज खबरों के चलते एक्शन है। और इसमें टोरेंट पावर देखिए, आज ये स्टॉक फोकस में है। इनफैक्ट आज पूरा का पूरा पावर स्पेस ही चल रहा है। टोरेंट पावर, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी है आज का टॉप गेनर। तो इन सब में एक्शन बना हुआ है। और टोरेंट पावर ने गुजरात सरकार के साथ करीब 47,350 करोड़ का एमओयू भी साइन कर लिया है। इसके चलते 8% की तेजी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है स्टॉक में। स्वाति, टोरेंट पावर या फिर कोई और पावर स्टॉक जो कि आपको अच्छा लग रहा है ट्रेड करने के लिए? टोरेंट पावर भी एक काफी अच्छा काउंटर है, बट उसके बदले में मुझे लगता है एनटीपीसी एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में बना। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दोनों का स्टॉक में से, तो मुझे लगता है एनटीपीसी के स्टॉक फॉर्मेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। चार्ट में अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है। एंड अपसाइड में मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें 350 देखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे भी एनटीपीसी आप बाय कीजिएगा। स्लोली एंड स्टडीली मूविंग काउंटर है। नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल 300 का है, तो वो 300 के स्टॉप लॉस का पोजीशन होल्ड करके आप 350 370 के लेवल्स के लिए आप पोजीशंस बना सकते हो एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो एनटीपीसी अच्छा लग रहा है। निफ्टी काउंटर है, यहाँ पर भी और तेजी के मौके दिखाई दे रहे हैं।
बाय करने की सलाह स्टॉक में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्वार्टरली अपडेट आया है कंपनी का। डिपॉजिट में करीब 29% की बढ़त, डिसबर्समेंट बढ़ा है 17%। ग्रॉस एनपीए में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो वहां पर भी कमी आई है, 2.2% से घटकर 2.1%। आज स्टॉक ने 60 रुपए का हाई भी बनाया है। स्वाति, क्या मौके देख रहे हैं आप अभी भी एंट्री लेने के लिए, और जिसके पास ऑलरेडी हो स्टॉक वो क्या करे? पूजा, अगर आप लास्ट 3-4 महीने का भी डेटा देखोगे तो ये स्टॉक काफी स्टक हुआ है विद इन द रेंज ऑफ 60 रुपीज, 62 to 54 के लेवल्स में। मुझे लगता है नो वंडर इंट्राडे उसने एक हाई किया है, बट क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट होना काफी जरूरी होता है। जब भी काउंटर अगर क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट देता है तो फिर हमें एक नेक्स्ट लेवल या फिर एक न्यू रैली अच्छी खासी देखने मिल सकती है, जो कि एक स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखती है। तो करंट लेवल पे मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर आप बाय पोजीशन डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं फॉर इमेज एंड अपसाइड में। मुझे लगता है इसमें 68 to 70 के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। वेरेज ऑन डाउन साइड अभी भी सपोर्ट लेवल्स 54 का है। बट जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कर सकते हैं, बट फ्रेश पोजीशन कैन बी बिल्ड अप once the stock manages to give the breakout of 68 rupees on the closing basis। आप तब भी बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, but the overall view is definitely positive। ओके, तो ये है सलाह स्टॉक पर। एंजल वन, आज हम देख रहे हैं कि क्वार्टरली अपडेट के चलते मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है, स्पेशली जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल स्पेस हैं, यहाँ पर एक एक करके जो क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं उसके चलते काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाई दे रहा है, और अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक रिकवरी यहाँ पर आ रही है डिसबर्समेंट फ्रंट पर, एनपीए फ्रंट पर, जिसके चलते अच्छी तेज़ी। एंजल वन भी देखिए 3% ऊपर है, और इसमें भी हमने देखा कि जो डिसबर्समेंट ग्रोथ रही है कंपनी की, वहाँ पर 55% की, माफ़ कीजिएगा, ग्राहकों की संख्या में 55% का उछाल देखने को मिला एंजल वन के केस में। स्वाति, आपकी क्या राय होगी? एंजल वन के स्टॉक में 112% ऊपर है आज। यस, एंजल वन की अगर बात करें तो यस, इसने ऑलरेडी रैली काफी अच्छी दी चुकी है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है, न्यू कोट किया है आज उसने। बट जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन का अगर इंट्राडे डेटा देखोगे तो मॉर्निंग में कि हाई करते हैं, देन होल डे इसमें हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने मिलते हैं। जब भी ऐसे फॉर्मेशन में ट्रेडिंग होते हुए नजर आती है तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस होना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि अगर जिनके पास ऑलरेडी पोजिशन है वो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, बट ऐसे मार्केट में जहां पे अपने को लगता है कि करेक्शन इन नियर टर्म आ सकता है तो मैं कहूंगी कि अपने आधे प्रॉफिट्स तो पॉकेटिंग करनी चाहिए। तो मैं कहूँ करंट लेवल पे मेरी राय पॉजिटिव रहेगी। लॉन्ग पोजीशन अपने होल्ड कर सकते हैं बाय कीपिंग अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 3450 लेवल्स। तो 3450 में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम कब कंटिन्यूड होगी, ये जब वापिस 3650 के लेवल्स का ब्रेकआउट दे देगा तो काफी अच्छी हमें रैली देखने मिल सकती है अप टू 3800 लेवल्स। तो स्टॉप लॉस के साथ अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह। एंजल वन पर स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन होल्ड आप करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जहां पर कि फंडामेंटल लिहाज से मौके दिखाई दे रहे हैं मिड कैप स्पेस में, और अगले सेगमेंट का वक्त है मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल। सनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक होगा आज? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का मेरा पहला पिक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। करंट मार्केट प्राइस 200 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 250 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 11,500 करोड़ है। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो एक सीपीएसी नवरत्ना कंपनी है, कंसल्टेंसी और टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस सेक्टर को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तकरीबन 51% शेयर होल्डिंग है इसमें। और कंपनी की ऑर्डर बुक जो है एज ऑफ सितंबर क्वार्टर 8,200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 2 times FY23 सेल्स थे। तो अगले 2 साल की बहुत स्ट्रांग विजिबिलिटी हमें दिखती है कंपनी में। और इसमें से मेजोरिटी जो ऑर्डर बुक है 60% इज फ्रॉम कंसल्टेंसी बिजनेस, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस होता है। इन एडिशन टू दैट जो बिड पाइपलाइन है कंपनी की काफी रोबस्ट है। 30 से 40 हजार करोड़ की जो बिड पाइपलाइन है अक्रॉस द सेक्टर, वेदर इट इज रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल,
एनर्जी एंड पाइपलाइन सेगमेंट से, तो काफी एक रोबस्ट बिड पाइपलाइन भी हमें आगे जा करके दिखती है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस पे 22 टाइम पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक। डेट फ्री बैलेंस शीट है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज मोर देन 50% और रिटर्न रेशियो भी 25% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और मेरा आज का दूसरा पिक रहेगा वेल्सपन एंटरप्राइजेज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस कंपनी का है 337 रुपीज का और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 400 का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। एट करंट मार्केट प्राइस कंपनी का मार्केट कैप तकरीबन 4700 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है ईपीसी सेगमेंट में वो रोड और वाटर सेगमेंट में है। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करें तो तकरीबन 9100 करोड़ की ऑर्डर बुक है, विच इज 3 टाइम्स इस सेल्स। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखती है। एट द सेम टाइम आउट ऑफ द 9100 करोड़ ऑर्डर बुक 65% ऑर्डर जो है वो वाटर सेगमेंट से है। और हमें सबको पता ही है कि वाटर सेगमेंट इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट और इसमें जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें काफी एक रोबस्ट ऑर्डर पाइपलाइन हमें दिखती है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो FY23 में कंपनी ने तकरीबन 200 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि ये प्रॉफिट अगले 2 साल में डबल होकर के 400 करोड़ हो जाएगा। और वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी FY25 पे 11 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है। ROE 15% दर्ज करेगी FY25 में। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो वेल्सपन एंटरप्राइजेज और इंजीनियर्स इंडिया यहाँ पर तेजी की सलाह सनी की तरफ से। और सनी जी, स्वाति जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।